हाय, मैं सुधाकर बातें कर रहा हूँ और मैं ATSS एक्टिव टोटल सिक्योरिटी सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल के स्थान में हूँ। हमारे कंपनी में बगलर अलार्म का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और तकरीबन 13 साल से सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। जैसे कि 2003 से हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी को और बगलर अलार्म यहाँ से हम कई तरह के मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे बगलर अलार्म क्या होता है, उसमें क्या उपयोग है। बगलर अलार्म कोई प्राइवेट आदमी या अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा और कोई चोरी खून खराब को रोकने के लिए ये यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कोई कारखाना, ऐसे जगह में ये यूज होता है। और ये बगलर अलार्म को यूज करने से हम और हमारे लोगों को सुरक्षित रखता है। ये बगलर अलार्म का बेसिक पैनल है एक्टिव 108। अब इसका ऑपरेशन प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैसे वर्क होता है। जैसे ये की बेस में ऑपरेट होता है और ये स्विच मतलब मोड को सिलेक्शन करने के लिए ये स्विच देखते हैं और इसमें 5 इंडिकेशन दिया हुआ है, जैसे पावर ऑन, सिस्टम ऑन, बैटरी लो, जोन 1 और जोन 2। इसमें 2 मोड होते हैं, जैसे कि डे मोड और नाइट मोड। इस डे मोड और नाइट मोड को सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको इसको डे मोड में रखना है। जैसे पहले ऑफ में होना चाहिए पैनल, फिर उसके बाद डे मोड में स्विच करिए, डे मोड में हो गया, फिर उसके बाद इसको ऑन करिए। ऑन करते समय पावर ऑन एलईडी जलेगा आपको, सिस्टम ऑन एलईडी जलेगा आपको और ये बैटरी लो एलईडी तब जलेगा जब इसका बैकअप बैटरी लो वोल्टेज मतलब लो रेंज में आने से ये बैटरी लो जलता है। और जोन 1 जोन 2 एक्टिवेट नहीं रहता, डीएक्टिवेट में रहता है। इस कंडीशन में, डे मोड कंडीशन में पैनिक और 2 टैंपर एक्टिवेशन में रहता है। अब ये नाइट मोड को चेंज करने के लिए पहले सिस्टम को ऑफ करना पड़ता है। ऑफ कर दिया, अब नाइट मोड में बदल दीजिए इसको। अब नाइट मोड में रख दिया, अब सिस्टम को ऑन करना पड़ता है। अब आपको यहां से दिखाई पड़ेगा कि जोन 1 और जोन 2 एक्टिवेट होने जा रहा है। जोन 1 में थोड़ा टाइम डिले लगेगा एक्टिवेट होने के लिए, जैसे अभी 30 सेकेंड्स लेता है ये। 30 सेकेंड्स के बाद ही आपको जोन 1 एक्टिवेशन होगा और ये जोन 2 में कोई टाइम डिले नहीं रहता। इमीडिएटली इसको ऑन करते समय ही जोन 1 एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जोन 1 जोन 2 एक्टिवेशन में हो गया, इसका ऑपरेशन खत्म। ये एक्टिव 108 का वायरिंग डायग्राम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां इनपुट सप्लाई देते हैं और कहां जोन सब यहां से निकालते हैं। जैसे कि ये इनपुट सप्लाई है, जैसे 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इसमें देते हैं और ये ट्रांसफार्मर जाके स्टेप डाउन होके फिर यहां पर आता है। मतलब ये बैटरी इनपुट सेक्शन है, मतलब बैकअप बैटरी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे 12 वोल्ट 7 एम्प्स, इसमें पोलैरिटी दिया हुआ है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। और जोन सेक्शन में आइए, ये जोन 1 है और ये जोन 2 और इस दो जोन में
इंडिविजुअली यहाँ पर टर्मिनल दिया हुआ, जैसे 12 वोल्ट कंटिन्यूसली यहाँ से आता ही रहता है। और ये एक पैनिक है, दो टेम्पर है, दो टेम्पर, और ये सायरन 1 और ये सायरन 2। सायरन 1 सायरन 2 में दो वोल्टेज आउटपुट है इंडिविजुअली। इसमें 12 वोल्ट आउटपुट आता जब ये रिले एनोड टू एनसी चेंज होता, माने अभी नॉर्मली क्लोज है, जब एनसी टू एनओ चेंज होता है तभी यहां से 12 वोल्ट सायरन को जाता है और सायरन को इनपुट जाता है। ये एक्सटर्नल रिले है। इस एक्सटर्नल रिले में आप एक्सटर्नल अप्लायंस जैसे लाइट या फैन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ये जोन 1 का सेंसिंग टाइम चेंज करना हो तो आपको ये जंपर निकालना पड़ेगा। जैसे ZD1, उसको निकालने से डिफॉल्ट में ये 30 सेकेंड्स के बाद ही सेंस होगा। अगर ये जंपर को निकालनी है तो 60 सेकेंड्स के बाद ही आपको जोन सेंस होगा। अगर आपको सायरन का ऑन टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये वाला जंपर, एसटीडी जंपर, उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने से डिफॉल्टली इसमें 15 मिनट्स सायरन ऑन होएगा। अगर ये जंपर निकालने समय पूरा आधा घंटा सायरन बजने लगेगा। अगर ये पूरा पैनल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये वाला जंपर, डोर जंपर को यूज करना पड़ेगा। जैसे आप इस डोर जंपर को रिमूव करते समय ये पूरा ये पूरा पैनल प्रोटेक्शन में एक्टिवेशन हो जाएगा और कोई इसे तोड़ेगा तो फौरन सायरन बजने लगेगा। और इसमें एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है, जैसे रिमोट। इस रिमोट के ऑपरेशन से कोई हम सब ये दूर रिमोट से इस कंट्रोल को एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कर सकते हैं रिमोट से। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम है एक्टिव 108। अब इसमें कौन कौन सा डोर सेंसर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर बोलना चाहता हूं। जैसे कि ये इनपुट है 230 वोल्टेज और ये ट्रांसफार्मर का टर्मिनल्स है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां से सफिशिएंट वोल्टेज इसमें सप्लाई होता है। और ये बैटरी इनपुट वोल्टेज है जिसमें पोलैरिटी दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इसका बैटरी का रेंज है 12 वोल्ट 7 एम्प्स। और जोन सेक्शन में यहां आप देखिए, जैसे पहला जोन में हमने सीधा दरवाजे में दिया हुआ है डोर सेंसर को, और कभी भी ये डोर ओपन होते हुए यहां पर जोन 1 सेक्शन सेंस करता है और सीधा कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देता है, और कंट्रोलर सायरन को इंफॉर्मेशन देके सायरन को बजने देता है। और जोन 2 में यहां पर देखिए सीधा एक और डोर में दिया हुआ एक, यहां पर भी सेम ऑपरेशन होता है, जैसे खोलने समय सायरन बजने लगता है। और इन केस पीआईआर यूज करते समय एक जोन में कनेक्शन दे देते हैं और ये पीआईआर का सप्लाई यहां से लिया जाता है। जैसे यहां पर भी कंटिन्यूअसली 12 वोल्ट बोर्ड देता है, जैसे 12 वोल्ट यहां से देता है और सीधा पीआईआर को जाता है। और ये पैनिक बटन सीधा पैनिक टर्मिनल को दिया हुआ है। और ये सायरन 1 और सायरन 2 में दो टैंपर प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कि अगर कोई टैंपर को कट करे, सायरन का टैंपर कोई कट करे, सायरन बजने लगता है। इस दोनों में टैंपर, कोई सा भी टैंपर कट करेंगे तो सायरन बजने लगता है। और यह एक्सटर्नल ट्रिगर में जीएसएम डायलर भी आप इंटरफेस कर सकते हो। जैसे कि इसमें कोई इंट्रूशन, माने कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंटरप्शन यहाँ पर कोई खुला हो या दरवाजा खुला हो तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन इस जीएसएम डायलर से आप ले सकते हैं। जैसे कि थ्रू एसएमएस या कॉल, इस डिवाइस से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ये पूरा का पूरा। और
ये टाइम सेट है, जैसे कि मैंने पहले बोला था जोन 1 ये सेकेंड्स वेरिएशन के लिए ये प्रोविजन दिया हुआ, और सायरन के लिए ZTD। अगर इसमें कोई आपको वेरिएशन करना हो तो ये टर्मिनल आप मतलब जंपर इसको रिमूव कर सकते हैं या डाल सकते हैं। और ये डोर डैम्पर है। डोर डैम्पर माने ये पैनल को प्रोटेक्शन करता है, ये रिमूव करने से डोर मतलब वो पैनल प्रोटेक्शन हो जाता है। और ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ऑपरेशन थ्रू रिमोट में इसको एक्सेस किया जाता है, जैसे एक्टिव डीएक्टिव, और इसमें एक्सटर्नल रिले भी रिमोट में एक्सेस किया जाता है।